हर दिल्ली वाले की बिजली मुफ्त कर दी मैंने। 24 घंटे बिजली फ्री कर दी। 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है। पहली फ्री की रेवड़ी। दूसरी फ्री की रेवड़ी, पूरे दिल्ली में शानदार स्कूल बना दिए। इतने अच्छे अच्छे स्कूल, इतने अच्छे अच्छे स्कूल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए। गरीबों के बच्चे, अमीरों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। अब एक ही डेस्क पे जज का बेटा, आईएएस अफसर का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक ही डेस्क पे बैठ के एक साथ पढ़ते हैं दिल्ली के अंदर। सबके बच्चों के लिए मैंने शिक्षा मुफ्त कर दी, पूरी शिक्षा मुफ्त। शानदार स्कूल बना दिए पूरी दिल्ली में। ये दूसरी रेवड़ी। तीसरी रेवड़ी, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। सबका, बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, आदमी, ब्राह्मण, बनिया, इस जात का, उस जात का, इस धर्म का, उस धर्म का, अमीर, गरीब, शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए। जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। सबका इलाज मुफ्त कर दिया। ये तीसरी रेवड़ी। चौथी रेवड़ी, सबका पानी मुफ्त कर दिया। साफ पानी, और पानी का बिल नहीं आता, पानी का बिल 0 आता है। पांचवी रेवड़ी, बसों के अंदर महिलाओं का सफर फ्री कर दिया। किसी भी बस में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी बस में महिला चढ़ जाए उसके पैसे नहीं लगते, फ्री में चलती है महिलाएं। छठी रेवड़ी, हर एक घर के बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करा के लाता हूं। अयोध्या जी ले जाता हूं, द्वारकाधीश ले जाता हूं, शिरडी बाबा ले जाता हूं, पुरी जी ले जाता हूं, रामेश्वरम ले जाता हूं। पूरे देश में जहां आप कहो वहीं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा के लाता हूं। और सातवीं रेवड़ी, अपने युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं। 12 लाख बच्चों का रोजगार का इंतजाम किया। भगवंत मान ने 30,000 सरकारी नौकरियां दे दी और अभी 3 लाख बच्चों के लिए नौकरियों का इंतजाम कर रहे हैं। 3 लाख। 7 फ्री की रेवड़ी देता हूं मैं, 7 फ्री की रेवड़ी। मोदी जी मेरे से बहुत गुस्सा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज यहाँ जर्मनी में 6 जुलाई 2023 और ये दोपहर का वक्त है, बच्चों को छुट्टी होने वाली है। ये जो मंज़र आपके सामने है, ये चंद पिछले साल ही हमने मिल के यहाँ जो माँ बाप हैं बच्चों के, उन्होंने एक फ़र्म के साथ मिल के यहाँ वक़ार अमल किया या टाइम दिया, तो ये सारा जो तैयार हुआ यहाँ। अब बच्चे शाम को एंजॉय करते हैं, खेलते हैं। आज ये दोपहर के वक्त चलते चलते मेरे दिल में ख़्याल आया कि मैं ये जर्मनी के अंदर जो माहौल है या जो मौसम है खूबसूरत, और फिर ये जो सब्ज़े की भरमार है, साइडों पे देखें आप, यहाँ लोगों के पैदल चलने के लिए रास्ता बना हुआ है घरों के दरमियान में से। ये दिखाते हुए आपके साथ एक बात शेयर करूँ। अभी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है। इंडिया जो बम्बे है, उसका जो मेयर कह लें या वज़ीर आला है वहाँ का, उसने बात करते हुए कहा कि मैं 7 रेवड़ियाँ मुफ्त जो दे रहा हूँ अपनी आवाम के फ़ायदा के लिए। उसने एक एक गिनवाई। मैंने बच्चों के लिए मुफ्त तालीम, फिर उसके बाद उसने घरों में मुफ्त बिजली, फिर उसने जॉब्स का। ये पिछले चंद सालों से, जब से वो बम्बे का वो बना हुआ है, क्या मेयर कह सकते हैं आप या वहाँ का वज़ीर आला कह लें उस इलाके का, उसने ये कई दफ़ा उसकी वीडियोस शेयर हुई हैं और हमने सुनी हैं, और देख के इंसान दंग रह जाता है। किस तरह ये मुमकिन है इन गरीब ममालिक में जहाँ लोग गरीब हैं कि बिजली पूरी मुफ्त मिले, फिर तालीम, और फिर बच्चों को पता नहीं वो कर्जा दे, वो पढ़ा, उनको सिखाते हैं। ये सारी बातें वो लाइव करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सच्ची बातें हैं।
और वो 7 रेवड़ियों के मुकाबले पे पाकिस्तान पंजाब को ले लें या सिंध को ले लें, उनके जो वज़ीर आला या वहाँ का जो मेयर है या जो मुतल्लिका अगर इसको मुवाज़नतन इंडिया के साथ करें, तो वो जो मुफ्त दे रहे हैं रेवड़ियाँ, जो ये ऐलान कर रहा है, वीडियो अब मैं अभी आपके वीडियो भी शेयर कर देता हूँ, उनको भी ज़रा गौर से सुने। वो कहते हैं जी हमने ख़त्म नबूवत की जो क्लाज़ हैं उसको हमने अपनी असम्बलियों के अंदर हलफनामे में शामिल कर लिया है, और हमने मुफ्त में जो निकाह फार्म है उसके अंदर हमने ख़त्म नबूवत का इकरार जो है वो भी शामिल कर दिया है, और हमने जो मस्जिदें बनवाई हैं उनके ऊपर हमने मुफ्त में ये लगवा दिए हैं बैनर, या वो जो बाहर लगाते हैं बोर्ड कि ये मस्जिद जो है इसके अंदर कादियानियों का दाखिला मना है। इसी तरह वो जो 7 रेवड़ियाँ मुफ्त गनवा रहा है इंडिया का, वो जो एक शहर बम्बे जिसको कहते हैं, जो बहुत बड़ा शहर है इंडिया, वहाँ का जो मेयर या वज़ीर, इसके मुकाबले पे जो हमारे पंजाब के वज़ीर आला या लाहौर का कोई करता धरता कह लें, या कराची का अपना सिंध का वज़ीर आला, या उसके वो जो मुफ्त की रेवड़ियाँ देते हैं, इसी तरह सरहद को ले लें और बलूचिस्तान को ले लें, वो कितनी दिलचस्प है। हर तकरीर में हर वो थोड़े अरसे बाद वो कहते हैं जी हमने मुफ्त में ये इस्लाम की जो है ना हमने खिदमत कर ली है। जब हम उसको मुवाजना करते हैं इंडिया के साथ तो अक्ल दंग रह जाती है। हम किस तरफ जा रहे हैं और वो किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते हैं, वहाँ हम सुनते रहते हैं मुसलमानों के साथ ये ज़्यादती हुई है, मुसलमानों को कुर्बानी के मौका पर पाबंदी, फिर बाज़ इलाकों में वो तरावियाँ पढ़ने पर पाबंदी, लेकिन जो तादाद है पाकिस्तान की निस्बत वहाँ हिंदुओं और मुसलमानों की, उसको अगर मुवाजना किया जाए तो वो तो कुछ भी नहीं बनता मुवाजना। लेकिन ये जो खिदमत हो रही है पाकिस्तान में, उसका अगर आप जायज़ा लें तो फिर समझ आ जाती है कि हम क्यों तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं। दुनिया में हमारा नाम दिन ब दिन गूंजता चला जा रहा है। हमने 7वें आसमान तक कमंदें डाल दी हैं। ख़त्म नबूवत मसाजिद पे ख़त्म नबूवत के क्लास शामिल करके मसाजिद को मीनारे जो हैं उनके गिरवा के, जो 100 साल पुरानी मसाजिद हैं, और उसके अलावा वो जो कहते हैं कि कुर्बानी पे पाबंदियाँ लगवा के, फिर आप कह लें कि कब्रस्तानों के कतबे तड़वा के, फिर आप कह लें कि आला ओहदों से अहमदियों को फारग करवा के, ये जो खिदमत हमने की है वो उन 7 मुफ्त की रेवड़ियों के साथ मुवाजना, या वीडियो देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ले जी, बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया, बाकी इंशाल्लाह फिर